हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी होप के साथ मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस मनी प्लांट के बारे में, जो बहुत ही ईजिली चलने वाला पौधा है। और अगर हम गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इस प्लांट को अपने गार्डन में ला सकते हैं। किस तरह से लगाना है, कैसे देख रेख करनी है। सबसे पहले तो मिट्टी की बात हम करेंगे। मिट्टी हमको इस तरह से बनानी है जिसमें इसकी जड़ें बहुत अच्छे से फैलें। तो उसके लिए एक भाग आप मिट्टी ले लीजिए, एक भाग कोकोपीट ले लीजिए और एक भाग उसमें आप रेत ले लीजिए। इसमें ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो कोकोपीट की जगह आप राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं और एक भाग उसमें कंपोस्ट। इस तरह से 4 भागों में हम मिट्टी को बांटेंगे: कंपोस्ट, मिट्टी, रेत और राइस हस्क या कोकोपीट। इसमें ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा, पानी रुकेगा नहीं और नमी जल्दी इसकी ख़त्म नहीं होगी। कोकोपीट नमी को होल्ड करता है और रेत जो हम मिलाएंगे उससे पानी गमले में रुकेगा नहीं। अगर पॉट की बात करें तो कोई भी पौधा होता है वो मिट्टी के पॉट में बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे पॉट में भी ये पौधे चल जाते हैं। ये देखिए, सेरेमिक के पॉट में लगा हुआ है। हमने बहुत से मनी प्लांट लगाए हैं, जिसको मिट्टी के पॉट में भी लगाया है, प्लास्टिक पॉट में भी लगाया है और इस तरह से सेरेमिक के पॉट में भी लगाया है। पानी का देख रेख करेंगे तो पौधा कभी नहीं ख़राब होगा। बहुत ज़्यादा इस पौधे में पानी नहीं चाहिए, लेकिन मिस्टिंग इसको पसंद है। अगर हफ्ते में 1-2 बार भी इन पौधों को अच्छे से हम धुल देते हैं तो ये पौधे हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और इनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा चमकीली दिखती हैं। सिर्फ इसकी पत्तियों की खूबसूरती के लिए ही हम इसको अपने गार्डन में ऐड करते हैं। तो पत्तियों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र अगर हम दें तो बहुत अच्छे से ये पौधा हमारा बढ़ता है। उसके लिए हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। बहुत अच्छे से ये पौधे चलते हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा आती है इन पौधों में। और जो है बीच बीच में अगर हम एप्सम सॉल्ट का स्प्रे वगैरह भी कर देते हैं तो भी पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी निकल के आती है। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगता है। साल में 2 से 3 बार भी अगर हम इसमें इस तरह से वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल देते हैं तो ये पौधा सालों साल अच्छे से चलता रहता है। बहुत ज़्यादा डेली ऐसा नहीं कि हर महीने इसमें हमें फर्टिलाइज़र देना है तभी ये पौधा अच्छे से चलेगा। को बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया में रख देंगे तो सारी पत्तियां इसकी झुलस जाती हैं। जैसा कि इसको मॉइस्चर पसंद है तो ऐसी जगह आप रखिए जहाँ पे इस पॉट की जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा मिट्टी सूखे ना धूप की वजह से। तो उसके लिए आप अगर बालकनी गार्डनिंग करते हैं, बालकनी में गार्डन आपका है तो वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। टेरेस पे अगर गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ ऐसी जगह रखिए जहाँ 1 से 2 घंटे की मॉर्निंग की धूप आए, या बहुत बड़े पौधे हैं उन पौधों के बीच में रखिए, तब भी इसकी जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से बिल्कुल खुली धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको 1 या 2 घंटे की धूप मिले। और ज़्यादातर लोग इसको खिड़कियों के पास सीढ़ियों पे लगाना पसंद करते हैं, जहाँ पे छन के धूप आती है या खिड़की के पास खुली हवा या हल्की छन के धूप आती है तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। सर्दियों में इस पौधे पे ग्रोथ आपको कम दिखाई देगी और डोरमेंसी पीरियड होता है इस प्लांट का। और जैसे ही फिर से फरवरी का टाइम आता है, फरवरी के बाद से पूरे साल इसमें ग्रोथ आपको दिखाई देगी। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस प्लांट में बढ़त आपको बारिशों में दिखेगी और उस समय इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एरियल रूट्स भी आपको दिखाई देंगे, जिससे आसानी से उस मौसम में आप इसकी कटिंग ईज़िली लगा सकते हैं। कटिंग हर मौसम में लग जाती है, लेकिन उस समय तो हर एक प्लांट की कटिंग लग जाती है बारिशों में। तो कटिंग से तैयार करना चाहते हैं इस पौधे को तो आप बारिश के टाइम में भी कर सकते हैं, बाकी पूरे साल कर सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा कम चांस होते हैं कटिंग लगने के इनके, और बाकी हर मौसम में इनकी कटिंग लग जाती है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कुछ इस प्लांट के बारे में बताना नहीं है, और जो भी मेरे पास इसके प्लांट है मैं वो आपको दिखाना चाहूँगी। तो सबसे पहले देखिए, मनी प्लांट में एक जो पौधा मैंने अभी कल के वीडियो में ही दिखाया था, इस तरह से देखिए नियॉन है इसका, ये नियॉन पोथोस, और इसको भी कटिंग से मैंने ढेरों लगा लिए हैं। कटिंग छोटी छोटी सी कटिंग ढेरों लगी है मेरे गार्डन में। यहाँ भी देखिए कटिंग लगी हुई है इस तरह से। यहाँ पे देखिए एक पौधा ये है, इसको सिल्वर पोथोस या सैटिन पोथोस के नाम से जानते हैं। बहुत लंबी लंबी सी इसकी ब्रांचेज इस तरह से चली जाती हैं। और अभी देखिए मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो रखी है, तो इसको नमी पसंद है। जितना ज़्यादा इसको हम नमी वाली जगह पे रखेंगे उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है। और अभी इसमें मुझे
मॉस स्टिक लगाना है जो मैं नहीं लगा पाई हूँ। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, कटिंग से ईज़िली लग जाता है। कुछ कटिंग मैंने देखी इस तरह से इसके हैंगिंग प्लांटर में भी लगाए हैं, तो आप इनको इस तरह से भी लगा सकते हैं। और एक यहाँ पे देखिए एन्जॉय पोथोस, ये भी बहुत अच्छे से चलने वाला पोथोस है। इसकी पत्तियाँ उतने बड़े साइज़ की नहीं होती हैं और देखिए रेगुलर वाटरिंग वगैरह थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब चल रहा था त्योहारों की वजह से, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से पोथोस की कई वैरायटी होती है जिसको अपने गार्डन में आप जगह दे सकते हैं। अब पोथोस की नॉर्मल वैरायटी दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए एन्जॉय की ही मैंने कटिंग और यहाँ पे एक तैयार कर ली है जो बहुत अच्छे से चल रही है। और वहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा स्टेयर से मैंने कॉर्नर में रखा है मनी प्लांट का पौधा, तो उसको मैं इस तरह से खिड़कियों पे लगाऊंगी जिससे वो खिड़की को कवर कर ले। तो इस तरह से आप सीढ़ियों पे भी इन पौधों को रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये पौधे चलते हैं। आप भी गार्डनिंग की शुरुआत इन इजी प्लांट से करिए और पौधों के बिना घर में किसी तरह का रौनक नहीं आता, मुझे जहाँ तक लगता है। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा सा गार्डन तैयार कर लिया है, क्योंकि गार्डनिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई तरह के प्लांट्स हैं, 5 से 6 साल हो गए मुझे टेरेस पे गार्डनिंग करते, और बहुत से ऐसे पौधे ख़राब भी हुए। ऐसा नहीं है कि सब में रिज़ल्ट अच्छा मिला, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो ख़राब भी हुए, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो ईज़िली चले हैं। और जो हार्डी प्लांट होते हैं, हमारे रेगुलर फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं परमानेंट, उनमें इतनी मुश्किलें नहीं आती हैं। लेकिन इस तरह से जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं उसमें कभी कभार हम चूक जाते हैं, तो बहुत से पौधे हमारे ख़राब भी हो जाते हैं। फिर भी सीखते सीखते ही हम सीखते हैं, जैसा कि मैंने सीखा है 5 से 6 साल की गार्डनिंग में। गार्डनिंग तो मैं बहुत पहले से करती थी, बचपन से, लेकिन इस तरह से टेरेस गार्डनिंग मैंने 5 से 6 साल पहले से शुरुआत की है। तो बस फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए अभी इसके बारे में मैंने बता दिया जो इसकी बेसिक जानकारी थी। और इस तरह से आप इसको अपने घर में ले आइए, गार्डन में ले आइए, और इसके नए नए पौधे तैयार करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अब इंडोर प्लांट्स के बारे में आपको ऐसी ही जानकारी देखने को मिलेगी। इजी प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो आपके गार्डन में सालों साल चलेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ नई जानकारी, नई प्लांट के साथ अगली वीडियो में।